किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयपुर में शहीद स्मारक पर हाल ही में किसान महापंचायत ने कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगों, समस्याओं और भविष्य की रणनीति को लेकर किसान तक ने किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट से बात की। आइए सुनते हैं किसान तक से उन्होंने क्या कहा। मुझे फसल को दाम और खेत को पानी, ये जो आपका टैग लाइन है पूरे आंदोलन की, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? माधव, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि फसल को दाम को लेकर के तो सरकार कहती है कि एमएसपी दे रखी है हमने 23 फसलों पे, 23 फसलें हैं, शायद 23 फसलें हैं, सॉरी, और उन्होंने एमएसपी दे रखी है। ठीक है, अभी बारिश हुई, ओले गिरे तो उससे स्पेशल गिरदावरी भी करवा रहे हैं, वो उनका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो और किस तरह का दाम चाहते हैं? माधव, हम इस नारे के द्वारा जो हमने कहा फसल को दाम, उसके दो भाग हैं। एक तो जब किसान के घर में उपज आ जावे पैदा होने के बाद, उसका दाम किसान को लागत से 1.5 गुना मिल जाए, जो सरकार की घोषणा है और बजटीय घोषणा है। और उस बजटीय घोषणा के अनुसार सरकार ने लोकसभा में ये भी कहा हुआ है कि हम किसी भी किसान को फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने देंगे। लेकिन आज सरसों बाज़ार में है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये प्रति क्विंटल है और सरसों बिक रही है 45 रुपये। 1,000 रुपये एक क्विंटल पर घाटा, तो भी किसान इसकी चिंता नहीं कर रही। और किसान कर रही है, उपभोक्ताओं के लिए हम काम कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को भी तेल महंगा दे रही है और किसान जो उत्पादक है उसकी भी जेब काट रही है। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की जेब काटने का जो सरकार काम कर रही है, तो एक पार्ट तो हमने कहा किसानों को मिले लागत का 1.5 गुना दाम, जिसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कहती है और उसको कहती है ये गारंटेड मूल्य है। तो जो गारंटेड मूल्य बता रही है सरकार, वो गारंटेड मूल्य भी किसानों के लिए दूर की कौड़ी बना हुआ है। दूसरा इसका पार्ट माधव, अभी फसलें हैं, प्राकृतिक आपदा की मार से खराब हुई, किसान की थाली में आया हुआ भोजन उसे छिन गया। आज किसान की आंखों में खून के आंसू है। तो हमने कहा सरकार को चाहिए कि वह प्राकृतिक आपदाओं के समय में जो भिन्न भिन्न दल के 4 मुख्यमंत्री थे, हुडा कमेटी, उसने जो 2010 में अनुशंसा की कि 1 हेक्टर पर 25,000 रुपये सहायता का प्रावधान किया जाए, आज तक भी नहीं किया। और हम तब कह रहे हैं यदि 25,000 को मूल्य सूचकांक से जोड़े तो ये कम से कम 50,000 होता है। तो अभी सरकार को 1 हेक्टर पर 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के प्रावधान उनकी गाइडलाइन में करने चाहिए। वो गाइडलाइन में प्रावधान नहीं किए। दूसरा, सरकार जब भी ऐसी प्रकृति का प्रकोप होता है, प्रकृति से फसलें खराब होती है, तो सरकार एक रटाए बाकी बोलती है हमने विशेष गिरदावरी का आदेश दे दिया, और उस विशेष गिरदावरी के आदेश का घोषणा करके वो अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। और वो आकलन भी किससे कराएंगे, गिरदावरी किससे कराएंगे? पटवारी हल्का से। पटवारी हल्का नुकसान कितना हुआ इसके बारे में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। तो जो लिखा हुआ पटवारी क्या काम करेगा, उसमें फसल का नुकसान वो देखेगा, ये नहीं है। उसके उपरांत भी उसी से आकलन कराते हैं, जिससे कलेक्टर, सरकार मनचाही रिपोर्ट पटवारियों से दिला सके। तो हम ये कह रहे हैं, आप बनाओ 5 लोगों की विशेषज्ञ समिति ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसमें 2 जनप्रतिनिधि, गांव का सरपंच और ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष, 2 कर्मचारी, 1 पटवारी हल्का जो जमीन बताएगा, क्या फसल वो बताएगा, दूसरा कृषि पर्यवेक्षक जो आकलन के बारे में समझता है। ऐसे 4 वो, और 5वां वह किसान जिसके खेत में फसलें नष्ट हुई है। ऐसे 5 लोगों की विशेषज्ञ समिति ये 3 दिन में आकलन कर देगी। आज गिरदावरी की जरूरत नहीं है, इतना विकास हो गया, इतनी तकनीकी बढ़ गई। हम कह रहे हैं आप
किसान को कहो अपने खेत में खड़ा हो, अपनी फसल का फोटो वो मोबाइल में लेकर भेज दे। ये तो सरकार ने किया है। इस बजट में उन्होंने बोला है कि किसान खुद अपनी गिरदावरी कर सकेगा, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हो रहा है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं सरकार के कमिटमेंट पे एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन परसों ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है लालचंद कटारिया, उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपनी इस बात पर नहीं टिक रहे, या क्या वजह है? माधव, ये जो सरकार ने घोषणा की कि किसान मोबाइल के द्वारा फ़ोटो भेजेगा, उसके आधार पर हम आगे शुरू करेंगे क्षतिपूर्ति का काम, तो आगे होना है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। और दूसरा, ये मुझे जो लगा, जो हम किसानों को लगता है, इसलिए लगा कि कृषि मंत्री जी ने ये घोषणा तो कर दी नुकसान नहीं होने देंगे। ये घोषणा नहीं की कि एक सप्ताह में हम नुकसान की भरपाई कर देंगे, जितना नुकसान उतना मुआवजा, इस सिद्धांत के आधार पर किसानों को हम उनके घर पैसे पहुंचा देंगे, उनके खातों में डाल देंगे। ये तो नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि नुकसान का आकलन वो इस विशेषज्ञ समिति से कराएंगे, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हुडा कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 1 हेक्टर में 50,000 रुपये वो सहायता देंगे, ये भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा, जो उन्होंने राइडर लगा रखा है कि 2 हेक्टर तक ही देंगे मुआवजा। यदि किसी के 5 हेक्टर में नुकसान हुआ है तो 2 तो की क्यों दोगे भाई? इसलिए हमने कहा जितना नुकसान उतनी भरपाई, इस सिद्धांत के आधार पर सरकार चले। वो घोषणा विधानसभा में न हमारे माननीय कृषि मंत्री ने की, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसलिए वो घोषणा ऐसी करते हैं जिससे 2 अर्थ निकलते रहे, एक अर्थ वाली घोषणा नहीं करते। तो एक अर्थ वाली घोषणा करो ना, जो लोगों को सीधे समझ में आ जाए कि भाई किसान को 7 दिन में उसका नुकसान घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, करो ना घोषणा। ये घोषणा नहीं करते। आगे का रास्ता क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है? हमारी आगे की प्लानिंग है माधव, इस मुद्दे को लेकर लगातार जन जागरण करना। और इसमें हमने एक बात नई और कही है कि अभी ये जो दाम गिर रहे हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये तो राज्य सरकार भी दिला सकती है। ये भी हम लगातार करें, 3 साल हो गई। और हमने कहा कृषि उपज मंडी समिति का जो कानून में, उसमें एक लाइन जोड़ दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होगी नीलामी बोली। तो यदि ये भी कर देती है सरकार, राज्य सरकार, तो किसानों को अपनी सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को बाध्य नहीं होना पड़ता। 2016 में जब चुनाव नहीं थे, जब हमने ट्रैक्टर रैली की और प्रधानमंत्री स्तरीय किसानों से वार्ता हुई 1 घंटे 31 मिनट की, उस वार्ता में भी सरकार ने सभी बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की, लेकिन करने के नाम पर ढाक के 3 पात। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामपाल जाट, किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसानों के और मुद्दों के बारे में खबरें पढ़ने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।